साथियों नमस्कार। स्नातक प्रथम वर्ष के आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत योग एवं ध्यान विषय के पाठ्यक्रम पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न एवं उनके उत्तर को समझने का प्रयास इस वीडियो में हम करेंगे। योग शब्द की उत्पत्ति हुई है अ युज से, ब योज से, स योगे से या द इनमें से कोई नहीं। योग शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से, किस धातु से हुई है? योग शब्द की उत्पत्ति युज से हुई है और यह संस्कृत के मूल शब्द युज से लिया गया है, जिसका अर्थ है जुड़ना या जोड़ना या एकजुट होना। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प अ युज से। योग शब्द की उत्पत्ति युज से हुई है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध यह कहाँ से लिया गया है? गीता, हठ प्रदीपिका, घेरंड संहिता या पतंजलि योग सूत्र। योगश्चित्त वृत्ति निरोध यह वाक्य पतंजलि के योग सूत्र से लिया गया है। विश्व योग दिवस की शुरुआत हुई। विश्व योग दिवस की शुरुआत कब हुई? 2014, 2015, 2016 या 2017? विश्व योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया जाता है, इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी और वर्ष 2015 में पहला विश्व योग दिवस मनाया गया। इसके पूर्व 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित हुआ था और उसी के अनुपालन में 21 जून 2015 को प्रथम विश्व योग दिवस मनाया गया। योग सूत्र किसने लिखा है? स्वत्माराम, पतंजलि, कपिल मुनि या घेरंड? योग सूत्र महर्षि पतंजलि द्वारा लिखा गया है, जिसमें योग का व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। निम्न 4 ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? इन 4 ग्रंथों में, जो कि चारों ही वेद हैं, सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को माना गया है। यह सबसे प्राचीन है और प्रथम वेद भी कहा जाता है। इसलिए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ब, ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। योग का अभ्यास करना चाहिए प्रातःकाल, दोपहर में, सायंकाल या कभी भी? योग का अभ्यास प्रातःकाल करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प अ, प्रातःकाल। अष्टांग योग के कितने अंग हैं? अष्टांग योग के 8 अंग हैं और वे इस प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार। ये 5 बहिरंग कहे जाते हैं और शेष 3 अंग धारणा, ध्यान और समाधि। अष्टांग योग का प्रथम अंग क्या है? यम, नियम, ध्यान या समाधि? अष्टांग योग का प्रथम अंग यम को माना गया है। अष्टांग योग में सबसे पहले यम को साधने का प्रयास किया जाता है। अष्टांग योग में प्राणायाम का क्रम कौन सा है? अष्टांग योग में प्राणायाम का क्रम कौन सा है? तीसरा, दूसरा, चौथा या छठा? यह क्रम अष्टांग योग में प्राणायाम का क्रम चौथा है। इसके पहले यम, नियम, आसन 3 अंग आते हैं और चौथे क्रम पर प्राणायाम को शामिल किया जाता है। अष्टांग योग का अंतिम सोपान क्या है? अष्टांग योग में 8 सोपान है और उसका अंतिम सोपान, 8वां सोपान समाधि है। किस प्राणायाम में भंवर की ध्वनि आती है? शीतकारी, भ्रामरी, शीतली या उज्जाई? किस प्राणायाम में भंवर की ध्वनि आती है? भ्रामरी प्राणायाम में भंवर की ध्वनि आती है। प्राणायाम में आयाम का अर्थ है विस्तार, रोकना, शून्य हो जाना या अ और ब यानी विस्तार और रोकना दोनों। प्राणायाम में आयाम का अर्थ है अ और ब दोनों, अर्थात विस्तार करना और रोकना, ये दोनों ही आयाम के अर्थ में
शामिल है। शीतली प्राणायाम शरीर को प्रदान करता है। शीतली प्राणायाम शरीर को क्या प्रदान करता है? शीतली प्राणायाम शरीर को शीतलता प्रदान करता है। शीतली प्राणायाम में जीभ को मोड़कर पाइप के आकार का बनाकर लंबी और गहरी सांस लेकर मुंह को बंद करते हैं। इसके बाद अपनी नाक के जरिए धीरे धीरे सांस को छोड़ते हैं। इस प्रकार शीतली प्राणायाम शरीर को शीतलता प्रदान करता है। शीतकारी प्राणायाम शरीर को प्रदान करता है गर्मी, शीतलता, खुजली, ये इनमें से कोई नहीं। शीतकारी प्राणायाम शरीर को क्या प्रदान करता है? शीतकारी प्राणायाम शरीर को शीतलता प्रदान करता है। यह भी शीतली प्राणायाम की तरह ही है और शीतकारी प्राणायाम का प्रभाव भी शीतली प्राणायाम के समान ही होता है, किंतु दोनों की विधि अलग अलग है जिन्हें आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाता है। प्राणायाम में रेचक का क्या अर्थ है? रेचक का क्या अर्थ है? श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास रोकना, या इनमें से कोई नहीं। प्राणायाम में रेचक का अर्थ है श्वास छोड़ना। प्राणायाम में 3 संदर्भ में श्वास को देखा जाता है। श्वास लेने को पूरक कहा जाता है, श्वास को रोकना कुंभक और श्वास छोड़ना रेचक कहलाता है। ये तीनों ही क्रियाएं पूरक, कुंभक और रेचक प्राणायाम में शामिल है। प्राणायाम में रेचक का अर्थ है श्वास छोड़ना। प्राणायाम में कुंभक का क्या अर्थ है? श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास रोकना, या इनमें से कोई नहीं। प्राणायाम में कुंभक का अर्थ है श्वास को रोकना। प्लावली क्या है? प्लावली है आसन, मुद्रा, ध्यान या प्राणायाम। प्लावली एक प्राणायाम है। इससे पेट के रोग दूर होते हैं, जठराग्नि प्रदीप्त होती है और रक्त विकार दूर होकर रक्त शुद्ध होता है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।